नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल RM मंडलोई पर। आज के इस वीडियो में हम लोग ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण 36 क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न पहला क्या दिया है? लेहमान असमानता के बीच सीमा बनाती है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, आंतरिक कोर एवं बाह्य कोर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न दूसरा क्या दिया है? सुंदरी वृक्ष किस प्रकार के वनों में पाया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, जवारीय वन। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न तीसरा भारत के किस क्षेत्र को छोटा तिब्बत कहा गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लद्दाख को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न चार क्या दिया है? निम्न में से कौन पृथ्वी परत का प्रमुख तत्व है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, ऑक्सीजन। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न पांचवा किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, पंचमढ़ी को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 6 आदम की पुल किन दो देशों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, भारत और श्रीलंका। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न सातवां भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले आता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, केरल में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्या है? भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले आता है? तो केरल में सबसे पहले आता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 8 ग्रेनाइट निम्न में से किस प्रकार की चट्टानें हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए, आग्नेय और रूपांतरित। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्या ग्रेनाइट निम्न में से किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आग्नेय और रूपांतरित। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 9 भारत का कौन सा प्रदेश गोंडवाना भूभाग से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, दक्षिण का पठार। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 10 भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अध्याय रोपित सीमा। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 11 ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, कॉस्मोलॉजी। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है।
प्रश्न 12वां, भारत में किस प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन ए उत्तरी पूर्वी भाग। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्या भारत में किस प्रदेश में उष्ण कटिबंधीय वर्षावन पाए जाते हैं? तो उत्तर पूर्वी भाग में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 13, सूर्य के सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी कोरोना। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 14, न्यूमोर द्वीप कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी बंगाल की खाड़ी में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 15, विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी गार्डविन ऑस्टिन K2। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो एवरेस्ट है। और हिमालय में स्थित भारत का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है तो कंचनजंगा, ये याद रखना। और विश्व का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है तो गार्डविन ऑस्टिन K2। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर। और भारत का सबसे ऊंचा शिखर पर्वत पूछे तब भी गार्डविन ऑस्टिन K2। प्रश्न 16, लौटते मानसून के समय आर्द्र पवन बहती है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए स्थल से समुद्र की ओर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 17, श्रीलंका को भारत से कौन अलग करते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 18, शिवालिक पहाड़ियां निम्न में से किसका हिस्सा है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी हिमालय के हिस्सा है। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या है? प्रश्न 19, सुनामी नाम किससे दिया गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए समुद्र के नीचे की तरंगे को सुनामी नाम दिया गया है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 20, उत्तरी भारत में शीतकालीन वर्षा का कारण है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी पश्चिमी चक्रवर्तीय विक्षोभ। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 21, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी गोंडवाना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। क्या है? भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो क्या आएगा इसका आंसर? गोंडवाना। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 22, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कठोर सतह कौन सी है? इसका
सही आंसर ऑप्शन ए लिथोस्फीयर। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 23, भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी 15,200 किलोमीटर। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 24, उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 21 जून को। यह उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन होता है, कब होता? 21 जून को। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 25, भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी पंजाब से। तो भारतीय मानक समय रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती? तो पंजाब से नहीं गुजरती। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। और इस प्रश्न का आप कमेंट में बताना है कि भारत के मानक समय रेखा कितने राज्य से गुजरता है। इसका उत्तर कमेंट में देना। प्रश्न 26, क्या है प्रायद्वीपीय पठार की आकृति है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी त्रिभुजाकार। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 27, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए सतपुड़ा श्रेणियाँ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। यह नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य स्थित है। तो कौन सा पर्वत? तो सतपुड़ा श्रेणियाँ। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 28, भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी 6100 किलोमीटर। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 29, क्या है धौलाधार एवं पीठ पंजाल श्रृंखलाएं स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी लघु हिमालय में स्थित है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 30, भारत में प्राचीनतम चट्टानें कहाँ पाई जाती है? इसका सही आंसर ऑप्शन ए अरावली श्रृंखला में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 31, पीएच 7 मान से अधिक मृदा होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी क्षारीय। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। पीएच 7 मान से अधिक मृदा होती है तो कैसी होती है? क्षारीय होती है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 32, हिमालय के किस भाग में करेबा पाए जाते हैं? इसका सही आंसर ऑप्शन डी कश्मीर हिमालय में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। प्रश्न 33, निम्न में से किस नदी को पंचनद में शामिल नहीं किया जाता है?
इसका सही आंसर ऑप्शन बी, सिंधु नदी को। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। प्रश्न 34, रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल में है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। प्रश्न 35, जिप्सम प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, राजस्थान में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। प्रश्न 36, भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, डिगबोई में। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। क्या है, भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो डिगबोई में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। साथियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो प्रश्न है आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें साथियों।